हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल ट्रिपल फाइव टैरो। आई होप आप सभी अच्छे एंड पॉजिटिवली सोच रहे हैं। तो जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब किया उनका दिल से धन्यवाद, थैंक यू सो मच। तो रीडिंग है मैसेजेस के लिए, उनके दिल के मैसेजेस आज आपके लिए क्या है जानने की कोशिश करते हैं। रीडिंग जनरल है, कलेक्टिव है, प्लीज़ इस बात का ध्यान रिक्वेस्ट है। तो रीडिंग स्टार्ट करते विद पॉजिटिव नोट कि आज उनके दिल के मैसेजेस आपके लिए क्या है। सिचुएशन नो कॉन्टैक्ट या ब्लॉक है, तो इन मैसेजेस के थ्रू या फिर दिल की बात नहीं कर रहे क्लियरली, तो देखते हैं कि इन मैसेजेस के थ्रू आपसे कहना क्या चाहते हैं। थर्ड पार्टी सिचुएशन, ओके सो राइट। शाम की रीडिंग अगर आपने देखी होगी तो समझ गए हैं आप कि अचानक से इतने स्टेटस डीपी कुछ तो एनर्जी आपको जो फील हो रही है वो फील हो रही है। कॉन्फ्लिक्ट, मिरर सेल्फ, रोमांटिक फीलिंग्स। सो ट्विन फ्लेम इज नियर। सो जिनके बारे में आप सोच रहे हो सकता है कि वो आपके हो सकता नहीं, मतलब जो लोग की एनर्जी निकल के ट्विन फ्लेम हो सकते हैं खास करके। और दूसरी चीज़ है कि सोलमेट कनेक्शन हो सकते हैं, जबकि सोलमेट का कार्ड आया नहीं बट सोल कनेक्शन फील हो रहा है यहाँ पे। ऐसा लग रहा है ना, ये एक्चुअली किसी हिंट के थ्रू लाइक नो जो उनके सोशल स्टेटस डीपी या फिर मतलब किसी भी तरह से ना ये आपको कन्वे करना चाहते हैं, हिंट देना चाहते हैं कि देयर इज़ अ थर्ड पार्टी सिचुएशन जिसकी वजह से ये सामने से कांटेक्ट नहीं कर पा रहे, आ नहीं रहे या जो भी है। क्योंकि अभी जो सेपरेशन है या कुछ जो मिसअंडरस्टैंडिंग है वो थर्ड पार्टी सिचुएशन की वजह से है। और हो सकता है कि आप कुछ अलग समझ रहे हो, गुस्सा हो रहे हो, आप नाराज़ हो रहे हो, तो बिकॉज ऑफ इनकी जो बिहेवियर है उसकी वजह से, तो वो हो सकता है। और ये भी मुझे दिख रहा है कि ये थर्ड पार्टी के लिए ना बहुत ज़्यादा अचानक से ऐसे फील करना लगना, बहुत ज़्यादा स्पेशल फील कराना, ये वो सब चल रहा है। भले वो पेरेंट्स की हो, बट लाइक नो पेरेंट्स लाइक इम्पॉर्टेंस हर चीज़ हो सकती है, बट सिचुएशन मुझे कुछ और ही मिली हुई है। क्योंकि यहाँ पे ना इन्फैचुएशन एंड रोमांटिक फीलिंग का कार्ड आया है। और ये अपने आप को ना समझ ही नहीं पा रहे, ये चाहते क्या है। कुछ चीज़ों को वो एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे हैं और कुछ चीज़ें उनके हिसाब से नहीं हो पा रही है। क्योंकि आपके पास आना है ना, बहुत ज़्यादा स्टेबल एनर्जी की ज़रूरत है। क्योंकि यूनिवर्स चाहती है कि ये कोई डिसीजन ले, ये कुछ क्लैरिटी दे आपके लिए। क्योंकि ऐसा लग रहा है ना कि आप यूनिवर्स से बहुत सारे सवाल पूछ रहे हो कि ये क्या चल रहा है और क्या मतलब क्या सच है क्या नहीं। तो वो चीज़ है, बट ऐसा लगा कि यूनिवर्स कुछ हेरा फेरी कर रही है। हेरा फेरी इन द सेंस कि यूनिवर्स कुछ ऐसा कर रही है कि जहाँ पे ना इनको ये हरकत ऐसा कुछ करते हैं जो खुद में ही समझ नहीं आ रही है। मतलब मेरा सिर्फ एनर्जी है, जैसे खुद को ही समझ नहीं पा रहे कि ये आपकी तरफ इतना अट्रैक्शन क्यों फील करे, इतना मैग्नेटिक पुल क्यों फील करे, सब कुछ नहीं समझ में आ रहा है। और ये कर कुछ उल्टा रहे हैं। लाइक नो बहुत डिस्टर्बिंग एनर्जी है, मेरी आवाज़ से आपको पता चला होगा, बहुत डिस्टर्बिंग एनर्जी है। तो आपके दोनों के बीच में जो कॉन्फ्लिक्ट है, जो मनमुटाव है, जो डिसएग्रीमेंट है, उसे दूर करना चाहते हैं। काफ़ी सारी चीज़ें ना ये समझने लगे हैं लेकिन एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे। और बहुत ही ज़्यादा रोमांटिक फीलिंग और इन्फैचुएशन की एनर्जी है, बहुत ज़्यादा अट्रैक्शन और रोमांटिक फीलिंग की एनर्जी है, जहाँ पे मतलब बहुत कंट्रोल करने के बावजूद भी आपसे दूर नहीं हो पा रहे। अगर ये कांटेक्ट करने के चांसेस बहुत ज़्यादा है किसी भी तरह से, लाइक नो कॉल मैसेज जैसे भी, बट समहाउ ऐसा लगा ना कि अगर नहीं कर पा रहे ना फिलहाल जो थर्ड पार्टी सिचुएशन की वजह से, जिस दिन आएंगे ना आपको लिटरली उनके एनर्जी में ना बहुत ज़्यादा डेस्परेशन नज़र आएगा। एंड ट्विन फ्लेम इज देयर। मैंने कहा ना ये ट्राइंग टू रीच आउट टू यू किसी भी तरह से, भले वो टेलीपैथिक कम्युनिकेशन का ना हो, ड्रीम्स के दिन हो। आई वॉन्ट यू हियर नेक्स्ट टू मी। बहुत ज़्यादा एक अट्रैक्शन डेस्परेशन वाली एनर्जी है, बहुत ज़्यादा एक रोमांटिक फीलिंग है आपके लिए। ऐसा लगता है कि आप अभी यहाँ पे होने चाहिए। आई बिन ड्रीमिंग ऑफ, ये कार्ड आया था और फाइनली आ भी गया। आई बिन ड्रीमिंग ऑफ यू, ये आपके सपने देख रहे हैं, लिटरली आपके सपने देख रहे हैं। आई एम वेटिंग फॉर यू, ये इंतज़ार कर रहे हैं कि सब कुछ चीज़ें कैसे ठीक हो जाए। ये ना एक्चुअली तूफानों के गुजरने का इंतज़ार कर रहे हैं। आई बिलीव वी आर मेंट टू बी टुगेदर। इन्हें ना यकीन है कि हम मिलेंगे ज़रूर।
मिलेंगे ज़रूर। ये मतलब ना आपको भूल पा रहे हैं, ना मतलब अपने आप को कंट्रोल कर पा रहे हैं कि ना आपसे दूर रहे कि भाई ये नहीं हो सकता, वो नहीं हो सकता। थर्ड पार्टी सिचुएशन के लिए एक स्ट्रॉन्ग मैसेज, नथिंग एल्स मैटर्स बट यू। थर्ड पार्टी सिचुएशन मजबूरी हो सकती है, जिम्मेदारी हो सकती है, जो है वो है, बट अगर दिल में है तो सिर्फ आप हो। आई अप्रिशिएट द लेसन्स यू टॉट मी। डेफिनेटली आपकी तरफ से बहुत कुछ सीखने मिला है इनको, और स्पेशली जिस ना आपने किसी के बारे में या किसी सिचुएशन के बारे में इनसे कुछ कहा था, वो अभी उनको समझ में आ रहा है और वो लेसन उनको बहुत ज़्यादा समझ में आ रहा है। आई एम स्कैर्ड टू रीच आउट टू यू। इससे बात करने के लिए डर रहे हैं क्योंकि आपका रिएक्शन कैसा होगा ना, ये चीज़ बहुत ज़्यादा डरा रही है। जस्ट से समथिंग टू यू। आपकी आवाज़ बहुत मिस करें, लगता है कुछ तो कहो। आई केप्ट द टेक्स्ट। डेफिनेटली आपके टेक्स्ट मैसेजेस है वो संभाल के रखे हुए हैं, एक मेमोरीज ऑफ लव है। आई रियली हेट नॉट कम्युनिकेटिंग एज यू वांट टू। मैंने कहा ना, इनकी एनर्जी में बहुत ज़्यादा डिस्प्रेशन है, बहुत ज़्यादा कंट्रोल है। कम्युनिकेट या करना चाहते हैं लेकिन हो नहीं पा रहा है, रीज़न चाहे जो भी हो। तो अंदर ही अंदर ना गुस्सा आ रहा है और अपने आप से ही जैसे नफरत हो रही है। आई नो आई एम द वन टू ब्लेम। इन्हें पता है गलती इनकी है और इन्हें ही ठीक करनी है। कैसे करनी है, कब करनी है, ये नहीं पता। बस एक चीज़ है जो फ़िलहाल बहुत स्ट्रॉन्ग एनर्जी है कि इनको अपने आप को कंट्रोल करना बहुत मुश्किल हो रहा है। आपसे अपने आप को आपसे दूर रखना बहुत मुश्किल हो पा रहा है, बहुत मुश्किल हो पा रहा है। तो ये थी एनर्जी, ये थी रीडिंग, ये थे मैसेजेस, ये उनके दिल की बात है। आई होप आपको कुछ गाइडेंस मिली हो। लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें। पर्सनल रीडिंग के लिए लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। प्लीज़ कोई फेक कमेंट का जवाब ना दे। थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू यूनिवर्स।